मेरा जल्दी से एक काम कीजिए, हिचकी बंद होने की दवा दे दीजिए। उसने ऊपर तक उसे देखा, देख करके उसने एक झापड़ लगाया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, उसने एक झापड़ लगाया। बोले भाई साहब ये तुमने क्या किया? बोले भाई साहब झापड़ लगाना ही हिचकी की सबसे बढ़िया दवा है। झापड़ लगाना ही हिचकी की सबसे बड़ी दवा है। वो व्यक्ति तत्काल बोला, भाई साहब तुम्हें दवा देने की इतनी जल्दी क्या चाह रही थी? तुम्हें दवा देने की इतनी जल्दी क्या चाह रही थी? हिचकी तो मेरी पत्नी को घर पे आ रही थी। अगर हमें सही दवा नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम, हमारी प्रज्ञा शार्प नहीं है, इसे कहते हैं शार्पनेस। व्यक्ति ने प्रश्न किया और तत्काल उत्तर देने की क्षमता, इसे कहते हैं शार्प माइंड। और डल माइंड उसे कहते हैं प्रश्न किया अब सोच ही रहे हैं यहां हाथ लगा के, तो तुम सोचते रह जाओगे तब तक तो दूसरे का नंबर, इतना टाइम किसे? इसलिए सही उत्तर देने की जो क्षमता है वो प्रज्ञा के अंदर होती है। और यहां हम बता रहे थे जो रट के याद करते हैं वे एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। दूसरी है लॉन्ग टाइम मेमोरी। ये वो मेमोरी है जिसमें समझा जाता है, इसमें रटा नहीं जाता, इसमें सुना जाता है और समझा जाता है। आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर इन्होंने कोई सूत्र लगाए हैं तो कैसे लगाए? इन्होंने सूत्र लगाए हैं तो कैसे लगाए? इसे कहते हैं लॉन्ग टाइम। अगर आपने समझ करके कोई बात को एक्सेप्ट किया है तो ध्यान रहे ये वाली मेमोरी लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक भूलोगे नहीं, याद रहेगी। जैसे कि आपने कोई गणित के कुछ सवाल ऐसे लगाए हैं जो आपको अभी तक याद है, और कुछ ऐसे लगाए हैं जो आप भूल गए। जो भूल गए वो रटी हुई विद्या थी, जो याद है वो समझी हुई विद्या है। दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन हमने अपने चिंतन से एक तीसरी मेमोरी निकाली जो मेमोरी लेस है, लेकिन जो समझ करके याद किया जाता है वो लॉन्ग मेमोरी में जाता है, और जो रट करके याद किया जाता है वो शॉर्ट टाइम मेमोरी में जाता है। लेकिन जो आत्मसात किया जाता है ये कोई मेमोरी में नहीं जाता, ये तो सीधा आत्मा के अंदर जाता है, जिसको आत्मसात किया जाता है। आत्मसात किसे कर सकते हैं? आत्मसात तो किसी की बात को आत्मसात नहीं कर सकते, कोई भी किताब को आत्मसात नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आत्मा के अनुभव को आत्मसात कर सकते हैं। ये वो चीज है जो किसी की मेमोरी में नहीं जाता, ये तो सिर्फ आत्मा में ही जाता है। आपको मालूम हो कई चीजें मोबाइल में मेमोरी में चली जाती हैं, लेकिन कई चीजें मोबाइल में जाती हैं मेमोरी में नहीं जाती। कई चीजें मोबाइल में जाती है मेमोरी में नहीं जाती। मुझे मोबाइल का एक घटना याद आ गई। व्यक्ति ने रात में चार्ज करने के लिए मोबाइल लगा दिया, रात में मोबाइल चार्ज करके सो गया तो उसका दूसरा मित्र मिला, उसने कहा रात में मोबाइल चार्ज में लगा करके सोया मत करो वरना मोबाइल बस्ट हो जाए। रात में चार्ज में लगा के रखा मत करो, चार्ज करके बंद कर दिया करो वरना मोबाइल कभी भी फट सकता है। वो व्यक्ति बोला तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, हम पहले ही बैटरी निकाल के लगाते, फटेगा ही नहीं, फटने के कोई चांस ही नहीं।
मोबाइल में भी दो तरह की स्थितियां होती है। एक वो होता है जो सीधा मेमोरी कार्ड में जाता है, एक वो होता है जो मोबाइल में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही जो आत्मसात किया जाता है वो आत्मा में प्रवेश करता है, और जो मेमोरी कार्ड में डाला जाता है, रटा जाता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी जो समझा जाता है, लॉन्ग टाइम मेमोरी कहलाती है। इसलिए दोनों में अंतर है। मेमोरी कार्ड तो सबके पास है, लेकिन हम किस तरह का उसमें डाल रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बुद्धि, ऐसी बुद्धि, याद करने की क्षमता, हम कैसे याद करें, कैसे याद करने का कोई तरीका बताइए। हाँ, याद करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप कौन सा तरीका समझना चाहते हैं? आप तो ये बता दो कैसे याद आए। हाँ, वो भी समझिए। बहुत सारी बातें हैं, आप उन बातों को पहले तो ये बताना है। बच्चों को ये वाली जाप जरूर कराइए, ओम ह्रीम रम नमो कोट बुद्धिनम। सवेरे बच्चा उठे उससे कहो ये वाली जाप जरूर करे, ओम ह्रीम रम नमो कोट बुद्धिनम। ये वाली अगर जाप करेगा तो निश्चित है उसकी धारणा तैयार होगी, उसकी याददाश्त तैयार होगी। और ये वाली बुद्धि धारणा वर्णी कर्म के क्षयोपशम से पैदा होती है। ये कोट बुद्धि धारणा वर्णी कर्म के क्षयोपशम से पैदा होती है। अगर धारणा तुम्हारी अच्छी है तो ये वाली बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो सकती है। धारणा का मतलब ये है कि जो आपने याद कर लिया है वो आप मरते दम तक भी ना भूलें, उसे कहते हैं धारणा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें भूला नहीं जाता, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भूल जाते हैं। बताइए कौन सी चीज नहीं भूल पाते और कौन सी चीजें भूल जाते हैं? जहां हम ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं वो चीजें भूलते नहीं है, और जहां हम कंसंट्रेट नहीं होते वे चीजें भूलते चले जाते हैं। आप बताइए, एक व्यक्ति ने जब हमसे पूछा कि महाराज आप क्या सोच रहे हैं बैठे बैठे, तो मैं सोच रहा था, अब हम ही सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि हम क्या सोच रहे हैं। बहुत देर तक तो यही सोचते रहे। जब बहुत देर तक ये सोचा कि हम क्या सोच रहे हैं, तब सोच करके ये पता चला कि हम कुछ भी नहीं सोच रहे थे। अब इसे क्या बताएं? और उसने ये पूछ लिया कि आप क्या सोच रहे हैं, एक तरफ देख रहे थे। और कभी कभी देखते हैं तो दिमाग नहीं चलता है, बिल्कुल ऐसे देखते रहते हैं जैसे कि, और उनसे पूछो क्या देख रहे थे तो कहेंगे कुछ नहीं, और आंख खुली थी। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो जब उसने पूछा कि महाराज क्या सोच रहे थे, अब हम बहुत देर तक तो सोचते रहे, फिर हमने उससे बोला कि हम सोच तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो कि क्या सोच रहे थे तो बताना पड़ेगा। तो हमने बताया हम सोच नहीं रहे थे, हम तो भूल रहे। बोले भूलने के लिए भी सोचना पड़ता है? हमें भूलना बहुत कठिन है, याद करना तो सरल। बोले भूलना बहुत कठिन है। बोले आप क्या कह रहे हैं, याद करना कठिन है, आप कह रहे हैं भूलना कठिन है। हाँ, हम सही कह रहे हैं कि भूलना कठिन है, याद करना तो सरल। बोले कैसे? मैंने कहा आप बताइए, आप इतने बड़े हो गए, आप अपने माता पिता को भूल सकते? भूल के बता दूं, आप अपना घर भूल सकते? नहीं भूल सकते। आप अपना गांव भूल सकते? नहीं भूल सकते। आप अपने परिवार के भूल सकते? नहीं भूल सकते। तो भूल के बता दूं। बोले नहीं भूल सकते, इसलिए भूलना कठिन है। आप लोग भूले नहीं हो, आप लोग दूसरी जगह आकर के बैठ गए हो, लेकिन भूले कुछ नहीं हो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक भूले होते हैं, एक भोले होते हैं। एक भूले और एक भोले। भोले होते हैं वे सरल होते हैं, उन्हें कुछ बताओ, उनसे कहो आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो वे कहते हाँ महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसी बात बताई, ऐसी बात तो हमने पहली बार सुनी, ये भोले हैं। लेकिन किसी को बताओ आत्मा अलग है और शरीर अलग है, बोले ये तो हमने कई बार सुना है, ये भोले नहीं है, ये भूले हैं। इनने इतनी बार सुनी फिर भी इनकी समझ में ये भूले हैं।
और बोले वो हैं जिन्होंने सुना और सुन करके जिनकी समझ में आया। तो हम ये कहते हैं कि हमें अगर याद करना है तो सबसे पहले अलर्ट रहने की जरूरत है। जब हम अलर्ट रहेंगे तो हमें कोई भी चीज याद हो सकती है, और जब हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी चीज याद नहीं हो सकती। इसलिए हमें पहले अलर्ट होने की जरूरत है। कैसे अलर्ट होते हैं, ये जरा चीज समझने की है। अगर हम कोई भी चीज में अलर्ट नहीं होंगे तो हमें कोई भी चीज याद नहीं होगी। आइए हम आपको याद कराते हैं, फीड कराते हैं। कितनी देर लगती है फीड करने में? 5 मिनट। 5 मिनट में हम भक्तामर का पूरा अर्थ तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल देते हैं। ये भी तो एक तरीका है, एक प्रोसेस है। आज हम और दूसरा तरीका बताने का प्रयास करें, और एक नए कई तरीके। ये तो हमने एक तरीका बताया है, एक तरीके में ही तुम्हें याद हो रहा है, तो हम दूसरा क्यों बताएं? नहीं, दूसरा भी बताएं, दूसरा तरीका भी हमें पता चल जाएगा। हाँ, वो भी बता। अलग अलग तरीके हैं, हमें याद करने के तरीके हैं। सबसे पहले अलर्ट होना सीखो। अलर्ट होने का मतलब है हमें ये काम करना है। जैसे कि आप यहां आए हैं तो आप अलर्ट होके आए हैं कि नहीं? बताइए आप क्या करने आए यहां? भक्तामर पढ़ने। अलर्ट ये नहीं है चले जा रहे हैं, और जो 9 बजे आए हैं ना वे अलर्ट नहीं है। जो 9 साढ़े 9 बजे आ रहे हैं ये अलर्ट नहीं है। अलर्ट वो है तो बिल्कुल तटस्थ आकर के बैठते हैं, तैयार। हाँ, आप बताओ, हम बिल्कुल तैयार बैठे। तो अलर्टनेस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले व्यक्ति अलर्ट होता है और व्यक्ति बिल्कुल रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर उसे अगर कोई चीज बताई जाती है वो तत्काल उसे एक्सेप्ट करके एडॉप्ट कर लेता है। और अगर अलर्ट नहीं होता तो व्यक्ति इधर उधर देखता है, उसका दिमाग इधर उधर जाता है। दिमाग को भी सभी जगह से हटा करके एक जगह केंद्रित किया जाता है। और केंद्रित करने का मतलब है हम जल्दी से याद करने का सोच रहे हैं, और जिसे हम केंद्रित करने की कह रहे हैं, इधर उधर से हटने की कह रहे हैं, केंद्रित करके याद करने की कह रहे हैं। यही आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, एकाग्र होकर के ध्यान करिए। आचार्यों की कथन देख लीजिए, एकाग्र होइए। कैसे होंगे? सब चीज का त्याग करिए। तो वो सबका त्याग करा रहे हैं, और सबका त्याग करा दिया। अब कह रहे हैं शरीर से भी ममत्व हटाइए, और शरीर से भी ममत्व हटवा दिया। अब क्या रह गया? अब इंद्रियां रह गई। इंद्रियां शरीर में ही तो थी, तो इंद्रियों को भी हटा दिया, शरीर को भी लेस कर दिया। अब बॉडी लेस हो गए, सेंस लेस हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास केवल हम ही रह गए। अब जब तुम ही रह जाओगे और तुम ही ध्यान कर रहे हो तो फिर तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देगा। यही फास्ट चार्जर है, इसको ही फास्ट चार्जर कहते हैं। चार्जर भी कई तरीके के होते हैं, स्लो चार्जर, नॉर्मल चार्जर और फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर ऐसे ही नहीं आता। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कंसंट्रेट होना जानता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा एकाग्र होना जानता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा फास्ट होता है। और जो एकाग्र नहीं हो सकता वो फास्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए पहले एकाग्र होना पड़ता है, और एकाग्र होने के लिए वह बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, त्याग करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, तब कहीं जाकर के उसे ये एकाग्रता प्राप्त होती है। ऐसे ही नहीं हो जाती है। हमारे दिमाग में भी 2 तरह के माइंड है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। लेफ्ट ज्यादा काम का नहीं है, लेफ्ट ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन लेफ्ट के बिना राइट की कोई कदर नहीं। इसलिए लेफ्ट भी होना चाहिए। लेफ्ट का काम क्या है? अच्छा बोलना, अच्छा गाना, अच्छी अभिव्यक्ति करना, ये लेफ्ट माइंड का काम है। राइट माइंड का काम है इमोशनल होना, क्रिएटिव होना, एक्टिव होना और आर्टिस्ट होना। ये राइट माइंड का काम है। आप क्रिएटिव हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे इमोशनल भी हैं, लेकिन व्यक्त कैसे करोगे? लेफ्ट से।
बताओगे कैसे? लेफ्ट। इसलिए लेफ्ट भी होना चाहिए और लेफ्ट भी क्रिएटिव होना चाहिए, राइट भी क्रिएटिव होना चाहिए। अगर दोनों क्रिएटिव हैं तो तुम इमोशनल भी होगे, क्रिएटिव भी होगे, आर्टिस्ट भी होगे और अच्छे वक्ता और गाने वाले भी होगे। अब तो ये विचार करिए ये दोनों माइंड सक्रिय कैसे होते हैं, बस ये विचार, और यही विचार कराना है हमें। जब हम केंद्रित होकर के जब हम इधर उधर भागते हैं तो हमारा माइंड क्रिएटिव नहीं होता। कहीं इधर जाते हैं कि इधर जाते हैं तो माइंड क्रिएटिव नहीं होता। जब हम केंद्र बिंदु पे ठहरते हैं, जैसे ही हम आत्म ध्यान करते हैं, दोनों तरह के माइंड क्रिएटिव होते हैं। इसलिए आत्म ध्यान आचार्यों ने बताया कि जैसे ही आत्म ध्यान करोगे दोनों तरफ से तुम क्रिएटिव हो जाओगे, और दोनों तरफ से क्रिएटिव होगे तो फिर ज्ञान ही ज्ञान होगा। ज्ञान की कोई दवा नहीं है। वरना तुम कहोगी बादाम खाने से बुद्धि आती है, तुम कहोगी अखरोट खाने से बुद्धि आती है, तुम कहोगी काजू खाने से बुद्धि आती है, किशमिश खाने से बुद्धि आती है, घी खाने से बुद्धि आती है। नहीं नहीं, ये तो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, ये तो मजबूत बनाने के साधन है। हमने एक बार बताया था, स्वाध्याय करने से कर्म का क्षय नहीं होता। स्वाध्याय करने से कर्म का क्षय नहीं होता। स्वाध्याय करने से कर्म क्षय कैसे होते हैं ये वाली बुद्धि पैदा होती है, ना कि कर्म क्षय होता है। कर्म क्षय होना अलग बात है। पढ़ने से कोई पास नहीं हो जाता, पढ़ने से एग्जाम देने की क्षमता पैदा हो जाती है और एग्जाम से पास हो जाते हैं। लेकिन पढ़ने से पास हो जाते तो फिर एक साल पढ़ते एग्जाम देने नहीं जाते, देखते कैसे पास होते। ऐसे ही लोगों ने स्वाध्याय किया लेकिन संयम को धारण नहीं किया। और हम ये कहना चाहते हैं कर्म का क्षय तो संयम से होता है, स्वाध्याय से नहीं होता। स्वाध्याय संयम प्राप्त करने की बुद्धि देता है, इसलिए स्वाध्याय कर्म क्षय का कारण कहा जाता है। लेकिन स्वाध्याय से कर्म का क्षय होता है, ये गलत है। संयम से कर्म का क्षय होता है, और संयम में भी तप से ध्यान से कर्म का क्षय होता है। वरना समिति के पालन करने से तो पुण्य का बंद होता है, कर्म का क्षय नहीं होता। कर्म का क्षय तो गुप्ती से हुआ करता है, ध्यान से हुआ करता है। हर बात को समझना चाहिए। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी भी बात का निर्णय नहीं कर सकते।